कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के कंसेप्ट को सीखने के लिए हम यहाँ पे अपना एक एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हमें टोटल 10 कंसेप्ट सीखने हैं। यहाँ एक से लेके टोटल 10 कंसेप्ट हैं। इन 10 कंसेप्ट के बाद हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड के हमारे सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्या कहता है, हमारे पास 8.5% के कूपन रेट वाले कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर्स, इन डिवेंचर्स का आज के दिन मार्केट प्राइस दे रखा है 900 रुपए का। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 30 इक्विटी शेयर्स। एक बॉन्ड को जब हम कन्वर्ट करेंगे उसके बदले में 30 इक्विटी शेयर्स हमें कंपनी देगी और उन इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस हमें गिवन है ऑन कन्वर्जन डेट 25 रुपए का एक शेयर है। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 700 रुपए। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, हर एक इक्विटी शेयर पे हमें 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें कंसेप्ट क्या क्या सीखने हैं, एक एक करके हम इसके आंसर्स देखते रहेंगे और इसको समझते चलेंगे। कन्वर्जन रेशो, कन्वर्जन रेशो इज नथिंग, जस्ट हमें एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर्स दे रही है कंपनी, वो होता है अपना कन्वर्जन रेशो, कन्वर्जन रेट कह सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कि ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 30 इक्विटी शेयर्स, तो कन्वर्जन रेशो हमारा आ जाएगा 30। कन्वर्जन वैल्यू, जो हमें शेयर्स मिल रहे हैं इनकी वैल्यू कितनी है, हमें बता रखा है कि 30 शेयर्स हमें मिलेंगे जिसकी 25 रुपए की एक शेयर की वैल्यू है, तो 30 इंटू में 25, यानी कि कन्वर्जन रेशो इंटू में शेयर प्राइस, ये रेड कलर में मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, कन्वर्जन रेशो इंटू में शेयर प्राइस, तो 30 इंटू में 25 अगर हम करें तो ये आ जाता है कन्वर्जन वैल्यू 750 रुपए की। कन्वर्जन प्रीमियम, अब कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, इसको हम इक्विटी शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के या इन्वेस्टर कह लो या होल्डर कह लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है या जो इस पे इन्वेस्टर है या इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वो इक्विटी शेयर को छोड़ के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देखो, एक बॉन्ड के बदले 30 इक्विटी शेयर्स दे रही है, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर है वो अगर 30 इक्विटी शेयर्स खरीदे या एक बॉन्ड खरीदे, एक ही बात है ना। 30 इक्विटी शेयर्स 25 के हिसाब से 750 के है, ये भी हमने निकाल दी कन्वर्जन वैल्यू। बट एक कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्वेश्चन हमें दे रखा है एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की आज के दिन की मार्केट प्राइस है 900 रुपीज। तो अगर किसी इक्विटी इन्वेस्टर को 30 शेयर्स के बदले एक कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना है, वो उसे 900 रुपए का पड़ेगा, यानी वो इक्विटी शेयर छोड़ के कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है, 900 माइनस 750, वो बॉन्ड को परचेज करने के लिए 150 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो यही इसका प्रीमियम है कि कन्वर्जन प्रीमियम कितना पे कर रहा है, ये 150 रुपए का प्रीमियम पे करेगा एक इक्विटी होल्डर या इक्विटी इन्वेस्टर जो आज तक इक्विटी में होल्ड करता था, बट उसको देखा कि एक कन्वर्टेबल बॉन्ड भी आ रखे हैं मार्केट में, मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ, उसके लिए 150 रुपए एक्स्ट्रा देगा। कन्वर्जन प्रीमियम इसे कहते हैं हम। कन्वर्जन प्रीमियम का वैसे फॉर्मूला हमने क्या देखा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट देखो, 900 मार्केट प्राइस किसकी है, बॉन्ड की, माइनस में कन्वर्जन वैल्यू, यही इसका फॉर्मूला है। अगला कंसेप्ट है 4th नंबर का, इसी कन्वर्जन प्रीमियम का रेशो बताओ, यानी कि हम 150 रुपए पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बट ओरिजिनल में हमें 750 पे करने थे, तो ये कितना एक्स्ट्रा हम पे कर रहे हैं अपने में। मतलब एक इक्विटी होल्डर अगर 30 इक्विटी शेयर्स मार्केट में खरीदना चाहे 25 के भाव से, तो 750 में खरीद सकता है, तो इनिशियल इसकी कैपिटल 750 लगेगी, बट 150 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 150 रुपये इसकी इनिशियल कैपिटल का कितना परसेंटेज हुआ, 150 बाय 750, 20%, इसी को कहते हैं कन्वर्जन प्रीमियम रेशो। ठीक है, ये चार कंसेप्ट शुरू के एक साथ इंटरलिंक्ड थे, तो इस चार को हम एक साथ डिवाइड करके पढ़ेंगे। कन्वर्जन प्रीमियम रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, कन्वर्जन प्रीमियम डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू। ये अपना कन्वर्जन प्रीमियम था 150 एक्स्ट्रा, कन्वर्जन वैल्यू अपनी 750 की थी, ये अपना फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगले पार्ट पढ़ते हैं। अगले 4 पॉइंट्स हम एक साथ पढ़ेंगे। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होती है, ऐसा बॉन्ड जो कन्वर्ट नहीं होता, सीधा साधा है, कन्वर्टेबल की तरह टेढ़ा मेढ़ा बॉन्ड नहीं है, इट इज स्ट्रेट सीधा बॉन्ड, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, अगर ना दी हो तो क्या करें, ऐसा तो है नहीं कि उनको कहेगी क्वेश्चन में नहीं दी तो हम क्या करें, इसका चार्ट थोड़ा डालेंगे या सो थोड़ा जाएंगे। हम क्या करेंगे, अभी तक जो हमने इससे पहले की कंसेप्ट सीखे हैं, हम बॉन्ड की वैल्यू निकालते थे कि इंटरेस्ट को हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट करते थे,
फिर रिडम्पशन वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिस्काउंट करते थे तो बॉन्ड की वैल्यू आती थी। ये कौन सा बॉन्ड होता था? स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड ही तो होता था, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जो हमने पूरा कंसेप्ट सीखा है बॉन्ड वैल्यूएशन का। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्वेश्चन में हमें दे रखी है 700 कि ऐसा बॉन्ड जो कन्वर्ट नहीं हो सकता कभी भी, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 700 का मार्केट में बिकता है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि डाउन साइड रिस्क बताओ। अब डाउन साइड रिस्क भी हम नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होल्डर के हिसाब से देखेंगे। कोई ऐसा इन्वेस्टर जो आज तक हमेशा नॉन कन्वर्टेबल में पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उसको 700 रुपये का बॉन्ड मिल जाता है। बट आज उसे पता चला कि मार्केट में कन्वर्टेबल बॉन्ड जैसी भी चीज़ है, कहता है कि मैं चलो इसमें हाथ आजमा लेता हूँ। अब ये खरीदने जाएगा तो वो 900 रुपये का मिल रहा है। अब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पे करेगा? ये 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा। इसी को कहते हैं अपना डाउन साइड रिस्क, जो आ जाएगा अपना 200 का। फॉर्मूला क्या है इसका? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 900 रुपये का आज के दिन में मिल रहा है बॉन्ड मार्केट प्राइस, माइनस में स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 200 का जो डिफरेंस है, इसको कहते हैं डाउन साइड रिस्क। ऊपर जो हमने करा था कन्वर्जन वैल्यू से डिफरेंस निकाले तो आ जाता है प्रीमियम, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू होती है इक्विटी शेयर्स वालों की, ठीक है। और डाउन साइड रिस्क में हम कंपेयर करते हैं ऐसा बॉन्ड जो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता, यानी कि स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, वो होल्डर अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करना चाहे तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा है? 200 रुपये। अब अगला पार्ट क्या होगा? इसी का परसेंटेज बता दो। तो परसेंटेज किसका? 200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है। आज तक ये नॉन कन्वर्टेबल में 700 रुपये ही इन्वेस्ट करता था, तो कितना अपनी कैपिटल का एक्स्ट्रा पे कर रही है? 200 डिवाइड बाई 700, यानी कि 28.57%। अगर हम करें 200 डिवाइड बाई 700, एक बार फिर से कर लेता हूँ, अगर कुछ गलत हो गया तो सही है, 28.57% इसे एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। अब आता है, ये ऐसा करते हैं, ये 4 की जगह ये सिर्फ 3 पॉइंट्स रखते हैं जो सिमिलर थे अपने स्ट्रेट वैल्यू से। अब आगे के 3 पॉइंट्स हम अलग करते हैं। हमने करा क्या? पहले 4 पॉइंट्स पढ़े, फिर 3 पॉइंट्स, फिर 3 पॉइंट्स। अब कहता है, क्वेश्चन कहेगा कभी हमें कि मार्केट कन्वर्जन प्राइस या कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकालो। अब ये क्या बल है? देखो, एक बॉन्ड के बदले कंपनी हमें 30 शेयर्स दे रही है। एक बॉन्ड की वैल्यू है 900 और 30 बॉन्ड्स की 30 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है 750, जो हमने निकाला था कन्वर्जन वैल्यू। ये कैसे निकला था? 30 शेयर्स इंटू में 25 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है ऐसा प्राइस बताओ कि जिसमें बॉन्ड और इक्विटी शेयर्स के बीच में कोई डिफरेंस ही ना बचे। मतलब दोनों में अगर कोई होल्डर, कोई इन्वेस्टर है, चाहे वो बॉन्ड खरीदे इक्विटी खरीदे, उसको सेम ही चीज पड़े। ऐसा एक कन्वर्जन पैरिटी प्राइस बताओ, या कन्वर्जन प्राइस बताओ कि मार्केट प्राइस ही मार्केट कन्वर्जन प्राइस, ऐसा मार्केट प्राइस बताओ इक्विटी शेयर का कि कोई उसमें डिफरेंस ही ना रहे। तो ऐसा कैसे बता पाएंगे हम? 900 रुपये का मार्केट प्राइस बॉन्ड का है, इसके बदले कंपनी 30 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो एक शेयर्स की वैसे एक्चुअल प्राइस अगर हमें 900 ही रखना है तो कितने का होना चाहिए? 900 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 30 रुपीज़ का एक शेयर हो, और 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो 900 का बॉन्ड बन जाएगा। तो जो 25 का प्राइस है उसकी जगह 30 रुपये का प्राइस होना चाहिए। इसी को कहते हैं पैरिटी प्राइस, जो आया अपना 30 रुपीज़ का। कैसे निकाला? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 900 का बॉन्ड है, कन्वर्जन रेशो अपना 30 शेयर्स उसके बदले में मिल रहे थे, तो एक शेयर होना कितना चाहिए? 30 रुपये का, बट मिल कितने का रहा है मार्केट में? 25 का। तो ये हो जाता है अपना पैरिटी प्राइस। फिर हम सीखते हैं कि फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल। अब देखो, एक इन्वेस्टर जो इक्विटी में लगाता है, अभी 750 रुपये उसको का शेयर पड़ते हैं, 30 शेयर्स 25 के हिसाब से 750 के मिलते हैं, बट वो 150 रुपये एक्स्ट्रा कन्वर्जन प्रीमियम पे करके 900 का कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीद रहा है। तो क्यों खरीद रहा है? कुछ तो उसे एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। देखो, एक बॉन्ड पे इसे 8.5% का इंटरेस्ट मिलता है, 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, कितना इंटरेस्ट हो गया? 85 रुपीज़ का। तो 900 के बॉन्ड में इसे 85 रुपीज़ की इनकम होगी। इसी बदले 30 शेयर्स पे से क्या इनकम होगी? डिविडेंड दे रखा है हमें 1 रुपये का पर शेयर, यानी 30 रुपये कमाएगा पर शेयर। सॉरी, 1 रुपीज़ पर शेयर है तो 30 शेयर्स के बदले 30 रुपये कमाएगा। तो डिफरेंशियल क्या है? क्या फेवर इसे हो रहा है कि ये 150 रुपये देने को तैयार हो जाएगा? वो है इंटरेस्ट 85 माइनस में 30, यानी कि 55 रुपये की से एक्स्ट्रा इनकम भी मिल रही है 150 रुपये लगा के। तो ये 55 रुपये हमारा आ जाता है फेवरेबल इनकम, जिस वजह से हम कन्वर्टेबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? बॉन्ड का इंटरेस्ट माइनस इक्विटी शेयर का डिविडेंड।
फिर आता है प्रीमियम पे बैक पीरियड, लास्ट कंसेप्ट। ये क्या कहता है, जो हम 150 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कन्वर्जन प्रीमियम, ये कितनी देर में हम समेट लेंगे वापस, कितनी देर में हम पूरे कर लेंगे। तो कहता है कि कन्वर्जन प्रीमियम तुम 150 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसके बदले में 55 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हो फेवरेबल। तो इसमें डिवाइड कर दो इसको, 150 डिवाइड बाय 55, तो 2.73 ईयर्स, इतनी देर में तुम उसे पूरा कर लोगे, क्योंकि ईयर्स इंटरेस्ट तो ईयरली मिल रहा है। तो ये आ जाता है अपना प्रीमियम पे बैक पीरियड, कितनी देर में हमारा जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं हमारा पे बैक हो जाएगा, इतना तो हम कमा ही लेंगे एक्स्ट्रा। तो इसके साथ हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं और वीडियो को भी पूरा 10 मिनट लगे। तो टाटा बाय बाय। तो जस्ट नाउ अभी हमने सारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के कंसेप्ट सीख लिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। A convertible bond with a face value of 1000 rupees is issued at 1350, जिसका कूपन रेट है 10.5%। कन्वर्जन रेट इज 14 शेयर्स पर बॉन्ड। इससे हमें क्या मिल जाएगा, कन्वर्जन रेशो मिल जाएगा, 14 का कन्वर्जन रेशो है, क्योंकि एक बॉन्ड के बदले में 14 शेयर्स दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड शेयर इज 1475 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज़ की वैल्यू है, तो हमारे पास कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी, 14 शेयर्स मिलेंगे, 80 रुपीज़ का एक शेयर का प्राइस है, तो 1120 का अपना आ गया कन्वर्जन वैल्यू। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड हमें दे रखी है 1475, दिस इज वर्थ मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, 1475 का बॉन्ड है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू बताओ। देखो कन्वर्जन प्रीमियम हमें पता क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के नज़रिए से देखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अभी 1120 रुपये में 14 शेयर्स खरीद सकता है, 14 शेयर्स इज इक्वल टू 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 1475, यानी अगर इसको शेयर से बॉन्ड में कन्वर्ट होना है तो इसे 1475 रुपये पे करने पड़ेंगे, शेयर्स पे ये 1120 दे रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा दे रहा है ये 1475 माइनस 1120, 355 रुपीज़ का ये प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करेगा बॉन्ड की तरफ जाने के लिए। अब हमें पूछा है प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, कहने का मतलब प्रीमियम, एक सेकंड कितना आया 355 ओवर यानी डिवाइड कर दो, बेसिकली परसेंटेज पूछ रहा है ये, तो कन्वर्जन वैल्यू है 1120 की, तो 355 डिवाइड बाई 1120, परसेंट आ जाता है 31.7%, 31.7%। आंसर फटाफट आईसीआई से मैच करो, कन्वर्जन रेट 14 है, कन्वर्जन वैल्यू आ गई 1120, मार्केट प्राइस दे रखा है 1475, तो प्रीमियम आ गया अपने 31.7%। एक चीज़ बस इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 1000 का फेस वैल्यू है, बट ये इशू हुआ है 1350, ये जो 1350 है किसी काम का नहीं है, आईसीआई ने तुम्हें घुमाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि इशू कितने पे हुआ है। तभी ये जो अभी 10 कंसेप्ट सीखे थे, ठीक है, इनको हमेशा ध्यान रखना कि हमारे कंसेप्ट क्या है, हमें किसको किससे माइनस करना है। इशू प्राइस कहीं पे भी कुछ नहीं था, जितने मर्जी पे इशू कराओ कोई लेना देना नहीं, मार्केट प्राइस से हम डील कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुछ डेटा दे रखा है दैट रिलेट्स टू अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, फेस वैल्यू 250 रुपये की, कूपन रेट 12%, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, हम एक बॉन्ड के बदले में 20 शेयर्स देंगे, ये अपना आ गया कन्वर्जन रेशो। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, सॉरी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दे रखी है, एक शेयर कितने का मिल रहा है 12 रुपये का, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना कन्वर्जन वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 शेयर्स मिल रहे हैं, 12 रुपये का एक शेयर है, कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी कितनी, लिख दे दो यहाँ पे 20 इंटू में 12, 240 की। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड यानी कि ऐसा बॉन्ड जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड है 235 का। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, मार्केट प्राइस किसकी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की 265 की दे रखी है, निकालना है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट करो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड को जब हम स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे उसकी वैल्यू, इसी को तो कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू, बस नाम घुमा के दे दिया तुम्हें घुमाने के लिए। 240 हमने निकाल दी, लिख दो यहाँ पे आंसर 240। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क, डाउनसाइड रिस्क हमने सीखा था, हम कंपेयर करते हैं विद स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या कहते हैं, एक ऐसा इन्वेस्टर जो आज तक नॉन कन्वर्टेबल में था आज कन्वर्टेबल में आ जाए, उसके लिए कितना पैसा पे करेगा, 265 पे करेगा कन्वर्टेबल के लिए, बट स्ट्रेट वैल्यू के लिए कितना देता था 235 का, तो डिफरेंस कितना आया 265 माइनस में 235, 30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, यही अपना डाउन साइड रिस्क है। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज बता दो, 30 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, पहले ये हमेशा स्ट्रेट वैल्यू पे 235 रुपये अपनी कैपिटल लगाता था, तो अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक्स्ट्रा पे कर रहा है, ये आ गया अपना 12.76,
5%, 7 कर दो उसे। ठीक है, अभी तक इन दो का आंसर चेक कर लेते हैं। देखो 240 का कन्वर्जन वैल्यू, 12.77 का अपना डाउन साइड रिस्क। यहाँ पे इन्होंने एक पता नहीं क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड बाय 235 जो हमने करा है वही करना था, जो अपनी स्ट्रेट वैल्यू है, बट यहाँ पे इन्होंने 265 मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से भी कर दिया और लगा दिया बीच में, कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसे। इसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन ने, कन्वर्जन प्रीमियम, ये भी हमें पता है। कन्वर्जन प्रीमियम ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा इन्वेस्टर जो हमेशा इक्विटी में लगाता था, तो वो अगर 20 शेयर खरीदने जाए तो उसको 240 के पड़ेंगे, बट मार्केट प्राइस कितना है बॉन्ड का, अगर वो बॉन्ड में शिफ्ट करे 265, तो 265 बॉन्ड के लिए पे कर रहा है, 240 रुपये इक्विटी शेयर्स के लिए पे करता था हमेशा के लिए, तो 265 माइनस 240, 25 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदने के लिए। इसका प्रीमियम कितना, 25 डिवाइड बाई 240 इक्विटी शेयर वाला, 25 डिवाइड बाई 240%, ये आता है 10.42%। अब लास्ट में पूछता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ऐसा प्राइस जिसमें बॉन्ड और इक्विटी शेयर में कोई डिफरेंस ही ना बचे, जितने का बॉन्ड है उतने ही इक्विटी, उतने ही वैल्यू का इक्विटी शेयर हो जाए। तो बॉन्ड कितना है अपना 265 का, कितने शेयर इशू कर रहे हैं 20 शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 265 डिवाइड बाई 20, अगर एक शेयर 13.25 का हो तो ये अपना पैरिटी प्राइस आ जाएगा कितना 13.25। अभी कितने का मिल रहा है 12 का, बट अगर एक शेयर 13.25 रुपये का हो जाए तो क्या हो जाएगा, 13 रुपये 25 पैसे का एक शेयर, 20 शेयर हमें मिलेंगे, तो इंटू 20 कर दो, क्या आएगा 265। 265 क्या है अपने बॉन्ड की मार्केट प्राइस। इससे क्या पता चला बॉन्ड और मार्केट प्राइस, कन्वर्टेबल बॉन्ड और इक्विटी शेयर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, चाहे तुम बॉन्ड खरीदो चाहे शेयर्स खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, 13-25 का अपना पैरिटी प्राइस है। बट अगर 13-25 का हो प्राइस तभी, तो पैरिटी प्राइस आ गया 13-25 का, ये 10.42 का अपना कन्वर्जन प्रीमियम आया था। एक चीज़ याद रखना, याद क्या रखना, देखो क्वेश्चन में इन्होंने कन्वर्जन प्रीमियम पूछा है, हम 25 रुपये निकाल के प्रीमियम बता सकते हैं, बट आंसर में प्रीमियम का परसेंटेज ले रहे हैं, तो हमेशा परसेंटेज निकाल के आ जाओ, एक स्टेप अहेड ही करो तो ज़्यादा बेटर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, बट फर्स्ट टाइम पढ़ो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। एक कंपनी है, इट हैज इशूड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद अ कूपन रेट, इसका 12% का कूपन रेट है। ईच डिबेंचर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, एक ऑप्शन है या तो उसको 20 इक्विटी शेयर्स ले लो कन्वर्ट करवा लो अंटिल द मेच्योरिटी डेट, अदरवाइज डिबेंचर विल बी रिडीम्ड एट 100 रुपीज ऑन मेच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स। यानी कि क्या कह रहा है, आज के दिन हमने इशू करे शेयर्स और 5 साल का इसका पीरियड है। अब डिबेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन है, या तो इसको कन्वर्ट करा ले 20 इक्विटी शेयर्स में, या 5 साल बाद 100 रुपये की रिडम्शन वैल्यू ले लेंगे, इसको हम रिडीम कर देंगे 5 साल बाद। इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 8% का इसका रेट ऑफ रिटर्न है ऑन अ 5 ईयर सिक्योरिटी। एज एन इन्वेस्टर, तुम इन्वेस्टर हो, व्हेन विल यू एक्सरसाइज कन्वर्जन फॉर द गिवन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लो कभी इक्विटी शेयर्स 4 रुपये है, 5 रुपये है, 6 रुपये है, कब तुम इसको एक्सरसाइज करना पसंद करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है इसकी आज की मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 12% का रेट है, 12% फेस वैल्यू दे रखी है, ज्यूम करेंगे 100 रुपीज़ की ही फेस वैल्यू है, 100 पे 12% यानी कि 12 रुपये का इंटरेस्ट कमाते हैं हर साल, और 100 रुपये का हम इसको रिडीम कर देंगे। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो क्यूमुलेटिव पीवी दे रखे हैं हमें 3.993, और ये 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं 0.681, ये 8% के हिसाब से दे रखे हैं। तो 12 इंटू में 3.993 प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, और 100 इंटू में 0.681, ये आ जाता है आज के दिन बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 116.016 की। जैसे तो 116 रुपये की मानो, इतना पॉइंट कर दिया, बट एग्जैक्ट इन्होंने दे रखी ये फिगर्स, तभी मैंने पूरा लिया 0.16 में। ठीक है, तो इतने रुपये का आज के दिन का बॉन्ड है। अब हम कन्वर्ट कराना कब पसंद करेंगे, या तो हमें इतनी ही वैल्यू मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए। अब देखो पहले कह रहे हैं शेयर की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। कितने शेयर्स हमें मिलेंगे, 20 शेयर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू में 4, यानी कि यहाँ पे 80 रुपये हमें मिलेंगे, 5 इंटू में 20 यहाँ पे 100 रुपये मिलेंगे, और 6 इंटू में 20 हमें 120 मिलेंगे। अब ये 120 अगर हम कन्वर्ट कराएं, यहाँ पे हमारा फायदा हो रहा है, कन्वर्ट करा के में 120 मिल रहे हैं, बट बॉन्ड की वैल्यू सिर्फ 116 की है, तो हम प्रेफर करेंगे कि इसको 120 में ही कन्वर्ट करा लें। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद एक पॉइंट इसका मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा, वो भी क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में आ सकता है, बट अभी तक हम यहाँ पे जो हमने करा है इसको आईसीआई से मैच करते हैं। देखो डिबेंचर्स अगर कन्वर्ट नहीं होते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 116.016। ठीक है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगी, ये जो हमने निकाली 80, 100, 120, तो
हेंस अनलेस द मार्केट प्राइस इज 6 कन्वर्जन शुड नॉट बी एक्सरसाइज। जब तक 6 रुपये का मार्केट प्राइस नहीं आता कन्वर्जन हमें नहीं लेनी चाहिए। रीजन यहाँ पे 116 रुपये का बॉन्ड का प्राइस है, यहाँ पे 80 और 100 कम है इससे, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। 120 में प्रॉफिट हो रहा है, भले ही 4 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट बताओ कि जहाँ पे इन्वेस्टर इनडिफरेंट रह जाए बिटवीन इक्विटी शेयर और बॉन्ड, चाहे इसको कन्वर्ट कराए या इसको ना कराए, इसको रिडीम करा ले 5 साल बाद, कोई डिफरेंस ही ना पड़े। अब इसी कंसेप्ट को तो हमने सीखा था, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, ऐसा प्राइस जिसमें कोई डिफरेंस ही ना हो, चाहे वो बॉन्ड ले चाहे वो शेयर ले। तो कैसे निकालते हैं, बॉन्ड की वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 116.016 डिवाइड बाय क्या लेते हैं, याद करो, ये याद ना भी करो, मेरे को तो याद ही है, क्या लेते हैं, कन्वर्जन रेशो, कितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। देखो, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशो, कि हम कितना ऐसा प्राइस दे या कितने क्या मार्केट प्राइस होना चाहिए शेयर्स का कि कोई फर्क ही ना रह जाए, इसी को तो ब्रेक इवन कहेंगे। तो कन्वर्जन रेशो इस शेयर्स क्वेश्चन में कितना था, 20 रुपये का, तो 116.016 डिवाइड बाई 20, तो एक बॉन्ड अगर हमें 5 रुपये 80 पैसे का भी मिलता है तो भी हम इसको रिडीम करा लेंगे, हम ब्रेक इवन पे होंगे। 6 रुपये तो करा ही रहा है क्योंकि प्रॉफिट है, बट 5 रुपये 80 पैसे भी मिल रहा है तब भी हम इसको रिडीम करा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक ब्रेक इवन इसका प्राइस बता दो। तो बस कन्वर्टेबल बॉन्ड में और कुछ नहीं, हमारे कंसेप्ट खत्म होते हैं।